एक बार की बात है, एक भक्त महादेव की पूजा में लीन था। पूजा करते करते वो ध्यान में चला गया। ध्यान में बैठते ही उसे शिव बाबा के दर्शन हुए और भक्त ने कहा, हे महादेव, आप कैलाश में रहते हैं, फिर धरती पर कैसे प्रकट होते हैं? तो शिव ने उत्तर दिया, जहाँ आस्था और श्रद्धि बन जाए और पीड़ा भक्ति में बदल जाए, वहीं मैं वैद्य बनकर प्रकट होता हूँ। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव और वेलकम टू माय चैनल स्पीक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भोलेनाथ बाबा की ज्योतिर्लिंग की, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की इतिहास कथा और सुख सुविधाएँ जो वहाँ जाना जाते हैं, उनको ट्रैवलिंग करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, उससे जुड़ी पूरी इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और इसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे ये बना वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। तो दोस्तों सुनिए, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये देवघर झारखंड में स्थित है और इसे आरोग्य और करुणा का ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है। लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त थे। उसने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। रावण चाहते थे कि शिव लंका में विराजमान हो। महादेव ने एक शर्त पर शिवलिंग दिया, जब तक इसे धरती पर नहीं रखोगे, ये तुम्हारे साथ रहेगा। और हुआ क्या, फिर एक लीला हुई। देवताओं को भय हुआ कि शिव लंका चले गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक के रूप में आए। रावण ने शिवलिंग उन्हें सौंपा। जैसे ही शिवलिंग धरती को छुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। ये स्थान आज वैद्यनाथ धाम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों कहलाए वैद्यनाथ, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रावण का मन टूट गया था, तभी शिव प्रकट हुए और वैद्य बनकर उसके कष्ट को हर लिया। इसलिए भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ, दुखों के चिकित्सक कहलाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, श्रावण मास में लाखों कांवड़ियाँ सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ अभिषेक करते हैं। जी हाँ, जहाँ दावा असफल हो जाए, यहाँ भक्ति सफल होती है, और जहाँ भक्ति सच्ची हो, वहाँ वैद्यनाथ स्वयं प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आप भी बोलिए, हर हर महादेव। अपने विश्वास को अटूट बनाए रखें और भोलेनाथ पर यदि आपका विश्वास अटूट होगा तो वो एक ना एक दिन ज़रूर आपके जीवन में आकर के आपको किसी भी रूप में आकर के अपने दर्शन अवश्य देंगे। बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी धाम में कैसे पहुँचे। यहाँ पर जाने के 3 रास्ते हैं, जैसे कि आप रेल से भी जा सकते हैं, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए देवघर रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रमुख ट्रेन मिलती है कोलकाता, पटना, सांची, बनारस, और स्टेशन से ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। दूसरा रास्ता है हवाई मार्ग से। देवघर एयरपोर्ट, बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट उसका नाम है, मंदिर से जो लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो आप एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं, कहाँ से? दिल्ली, कोलकाता, पटना से सीमित लेकिन नियमित उड़ानें, और एयरपोर्ट से टैक्सी और कैब की सुविधा भी उपलब्ध है। तीसरा रास्ता आता है सड़क मार्ग से। देवघर झारखंड के प्रमुख शहरों से अच्छी सड़क सुविधा से जुड़ा है। नियमित बस सेवा पटना, रांची, धनबाद, भागलपुर, ये आप प्राइवेट टैक्सी और बस भी यहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं, जा सकते हैं आराम से। मंदिर में दर्शन व्यवस्था, सामान्य दर्शन निःशुल्क, शीघ्र दर्शन टिकट द्वारा, दर्शन लाइन, सामान्य वीआईपी, शीघ्र दर्शन। ऐसा माना जाता है श्रावण मास में प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं और सुरक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। रहने की सुविधाएं, यहाँ पर आपको धर्मशालाएं मिल सकती हैं, ट्रस्ट गेस्ट हाउस है, बजट होटल से लेकर अच्छे होटल। श्रावण मास में पहले से बुकिंग करना ज़रूरी होता है। और अब बात रही भोजन व्यवस्था की, मंदिर परिसर के पास शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, लंगर व्यवस्था, विशेष अवसरों पर होटल व ढाबे आसानी से उपलब्ध है। कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन शिविर भी लगाए जाते हैं।
और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि पूजा सामग्री की दुकानें, लॉकर सुविधा, शौचालय, पानी पीने का, मेडिकल सहायता केंद्र, पुलिस व सहायता केंद्र, सब तरह की आपको सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई दी जाती हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही बोलूँगी कि वैद्यनाथ धाम की यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं, ये विश्वास से आरोग्य तक की यात्रा है। जय वैद्यनाथ, जय महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन में कुछ और काम करें या ना करें, मैं तो यही कहूँगी आपको, आप हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हो किस पे, टूर ट्रैवलिंग पे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, वेडिंग्स करते हैं, हम करते हैं अक्सर, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, करनी भी चाहिए, बट उन सब में हमें उलझना नहीं है। करना है, एंटरटेनमेंट है, ज़रूरी है, जी रहे हैं तो वो भी करना है, मगर उसके साथ अपने आप को आध्यात्मिकता से भी छोड़ना है। हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए सब कार्य जो है वो एक बैलेंस में होंगे, तो हमें हो सकता है भगवान हम पर भी अपनी हाथ दे आका रखते, और वो फिर उनकी कृपा हो तो फिर हमें आध्यात्मिकता से और भगवान से दूर कोई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, प्रयास ज़रूर करते रहें, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। शो स्पीक चैनल में आपको मंत्र, भजन, कीर्तन, जाप और स्पिरिचुअल स्टोरीज, सनातन धर्म रिलीजियस स्टोरीज़ और शक्तिपीठास के बारे में जो तलिंग मैं कवर कर रही हूँ अभी टॉपिक्स, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये सब चीज़ें एक ही जगह पर मिले। तो दोस्तों, जल्दी से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कथा इतिहास